परिशय के रिश्ते की खबर सुनते ही बारी पूरी तरह टूट जाता है। पूरी रात वह बेचैनी में गुजारता है। उसकी आंखों में नींद नहीं होती, बस हर पल परिशय की बातें और उसके साथ बिताए हुए लम्हे उसे याद आते रहते हैं। दूसरी तरफ परिशय भी अंदर ही अंदर बिखर चुकी होती है। उसकी आंखें बार बार नम हो जाती हैं, लेकिन अपने बाप की इज्जत और घरवालों की खुशी के लिए वह अपने जज्बात छुपाकर खामोश रहने का फैसला कर लेती है। मिनाल बार बार बारी को समझाने की कोशिश करती है कि शायद परिशय के पास उससे दूर जाने की कोई बड़ी मजबूरी रही हो, लेकिन बारी गुस्से और दर्द में इतना डूब चुका होता है कि वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। उधर अनाया इस पूरे हालात का फायदा उठाने की कोशिश करती है। वह शान साहब को भड़काते हुए कहती है, अगर अभी भी बारी को नहीं रोका गया तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। लेकिन पहली बार शान साहब खामोश हो जाते हैं। उनके दिल में यह एहसास जन्म लेने लगता है कि शायद सबसे बड़ी गलती उन्हीं से हुई है। इसी बीच राहिल को एक ऐसा सच पता चलता है जो सबकी जिंदगी बदल सकता था। उसे मालूम हो जाता है कि शान साहब ने ही परिशय को धमकियां देकर बारी से दूर होने पर मजबूर किया था। यह सच जानकर राहिल का खून खौल उठता है। वह सीधे अपने वालिद के सामने खड़ा होकर कहता है, आपने सिर्फ बारी नहीं बल्कि परिशय की जिंदगी भी तबाह कर दी। दूसरी तरफ बारी को भी आखिरकार परिशय की कुर्बानी का सच पता चल जाता है। यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि जिस लड़की को वह बेवफा समझ रहा था, वह तो उसकी खातिर खुद को कुर्बान कर रही थी। बारी बिना एक पल गंवाए सीधे परिशय के घर पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि परिशय का निकाह होने वाला है। ये सुनते ही वह दीवानों की तरह निकाह रोकने की कोशिश करता है। सबके सामने वह ऊंची आवाज में कह देता है, मैं सिर्फ परिशय से मोहब्बत करता हूं, मैं उसे किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता। बारी की बातें सुनकर परिशय की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन कांपती आवाज में वह कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है बारी। मगर बारी हार मानने वालों में से नहीं होता। वह सबके सामने अपने बाप की गलतियों का एतराफ करता है और परिशय से एक आखिरी मौका मांगता है। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई देता है। बारी की बातें सुनकर पूरा घर हैरानी में डूब जाता है। परिशय के वालिद गुस्से में आकर बारी को तुरंत वहां से चले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन बारी हाथ जोड़कर विनती करता है, बस एक बार मुझे परिशय से अकेले में बात करने दीजिए। परिशय की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, क्योंकि वह जानती है कि बारी सच में उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। उधर जब अनाया को पता चलता है कि बारी निकाह रोकने के लिए परिशय के घर पहुंच चुका है, तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वह तुरंत शान साहब के पास जाकर बारी के खिलाफ उन्हें भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार शान साहब खामोश रहते हैं। उन्हें पहली बार अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। अब उन्हें परिशय का दर्द समझ आने लगता है। दूसरी तरफ मिनाल परिशय की अम्मी को समझाती है कि बारी और परिशय एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं और उन्हें अलग करना सबकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। राहिल भी मिनाल का साथ देता है और सबके सामने अनाया की साजिशों का पर्दाफाश कर देता है। यह सच सुनकर पूरा घर दंग रह जाता है, जबकि अनाया की बोलती बंद हो जाती है। आखिरकार परिशय बारी से बात करने के लिए तैयार हो जाती है। बारी रोते हुए उससे माफी मांगता है और कहता है, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। अगर आज तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। परिशय भी जज्बाती हो जाती है, लेकिन वह नम आंखों से बारी से कहती है, मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं चलती, उसके लिए भरोसा भी चाहिए और मेरा भरोसा बहुत बुरी तरह टूट चुका है। इसी दौरान अचानक शान साहब वहां पहुंच जाते हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अब सबकी नजरें सिर्फ उन पर टिक जाती हैं, क्योंकि आगे जो फैसला होगा वही बारी और परिशय की मोहब्बत की तकदीर तय करेगा।